हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बेटा पिछली क्लास में हमने यहाँ पर परसेंटेज के बेसिक पढ़े थे और अब जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा परसेंटेज के क्वेश्चन टाइप वाइज। ठीक है, अभी बच्चों मैंने बेसिक पढ़ाया था जो बिल्कुल बेसिक कि इससे इतना परसेंट अधिक संख्या, कोई संख्या दे रखी है 500 से 20% अधिक क्या होगा, 500 से 20% कम क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी क्लास पढ़ाई थी, आप देखना जरूर, उसको पीछे वाली जो वीडियो है उसको देख लेना, तभी जाके ये वीडियो देखना बेटा। ये आपकी परसेंटेज की दूसरी वीडियो है बेटा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज की दूसरी वीडियो। ठीक है, अब देखो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि प्रतिशत अगर कभी हटाना है तो 100 नीचे आता है, और अगर हमें प्रतिशत लगाना है, ये जिंदगी में याद रखना बेटा, अगर कभी आपको परसेंटेज लगाना है तो 100 यहां पर 100 से हम गुणा करते हैं। जैसे कि एक सवाल ये वाला, ये बोला है 3:12 को परसेंटेज में बदलो। बेटा 3 रेशो है ये ना, स्टेट द रेशो 3:12, तो यहाँ पर रेशो को हम 3/12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 3/12 और इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो इनटू में क्या होगा 100। कभी भी याद रखना बेटा, कोई भी चीज परसेंटेज में हम बदलते हैं तो इनटू होती है 100, और अगर परसेंटेज हटाना होता है तो नीचे क्या आता है 100। यहां हम परसेंटेज में बना रहे हैं तो 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 3×4=12 और 4 से कटा कितना आ जाएगा 25। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ चुका 25%। ये हमारा क्या है आंसर। तो बच्चों यहां पर जो है बिल्कुल आपकी बच्चों प्लेलिस्ट में वीडियो सेव होती जा रही है, आप जरूर देखते रहना बेटा। सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। परसेंटेज का अलग फोल्डर है, अलजेब्रा जो आपकी एडवांस मैथ उधर से चल रही है उसका फोल्डर अलग है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमने इसे परसेंटेज में बदला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, देखो ये पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। अगर किसी ने यहां पर ढंग से रिवीजन नहीं करा तो बेटा एक बार मैं आपको बता देता हूं। लिखा हुआ है 312 का 66 सही 2/3%, यहां कॉमा लगा देना। ठीक है, 200 रुपए से कितना अधिक है, ये बोला है 66/2/3% ऑफ ₹312 इज हाउ मच मोर देन ₹200। बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपका यहां पर जब भी ऐसा आएगा तो इसको अब फ्रैक्शन याद रखना बेटा। पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया था, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये याद करते रहना, मेरे साथ बोलते रहो बेटा। 12.5% का मतलब क्या होगा 1/8। उसके बाद 37.5% का मतलब क्या होगा 3/8। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद बेटा 62:1/2% का मतलब क्या होगा 5/8। आंख बंद करके आप बोलते रहोगे। ठीक है, उसके बाद 87:1/2% का मतलब क्या होता है 7/8। ये 12.5 का टेबल था। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब हर बार नहीं लिखाऊंगा उसको बच्चों, पिछली क्लास से आप जरूर नोट करके लिखिएगा। यहां पर ये है 66:2/3%, तो 66:2/3% का मतलब ये होता है बच्चों, कभी भी याद रखना, इसका मतलब है 2/3। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ये परसेंट में था, ये इनटू करते हैं और ये प्लस करते हैं, ये आएगा 200/300, जिसको आप काटोगे बेटा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो 66 3×198 प्लस 2 यहाँ पर 200 और अपॉन 3 आ रहा है, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर 2/3 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आज के बाद बच्चों अगर ऐसा फ्रैक्शन आपको दिखता है तो आप उसे 2/3 बोलोगे। क्या बोलोगे 2/3। अब इसके बाद बच्चों अगर मैंने कहा एक और फ्रैक्शन याद रखना 33:1/3%, इसका मतलब डायरेक्ट होता है बेटा 1/3। कुछ आपके फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं बेटा, वही मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 312 का 66 सही 2/3% निकालना है, तो आप लिखोगे 312 इनटू इसका 2/3। यहां पर हमने करा 3 से कटेगा 3×1=3, 0 लगाया 3×4=12, क्योंकि बेटा 0 से लगाया क्योंकि 1 में 3 का भाग नहीं जाता। कईयों के इतने बेसिक कमजोर होते हैं, उनको भी मैं बेटा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। कई कैलकुलेशन में बहुत अच्छे नहीं होते, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। 312 में 3 का डिवाइड करोगे, 3×1=3, आपका 1 में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने लगाया 0, फिर उसके बाद 3×4=12, 104 × 2 करोगे, ये आ जाएगा आपका 208। अब ये बोलो यहां पर बोला क्या है बेटा आगे, कि इसका 312 का इतना परसेंट 200 से कितना ज्यादा है।
तो अब मुझे बताओ बेटा ये 200 से कितना ज्यादा है, यहां पर आप देखोगे ये 8 ज्यादा है, तो इसका आंसर 8 रुपए आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मैंने अच्छे से आपको बताया है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, देखो जरा क्या लिखा है। यदि a 360 से 20% अधिक है, बेटा a जो है वो 360 से 20% अधिक है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताना 360 लिखा, उससे 20% अधिक लिखना है, तो नीचे तो 100 आएगा, और बच्चों जब अधिक बोलता है तो ऊपर आ जाएगा 120। ठीक है, इसी को कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की वैल्यू होती है बेटा 1/5। अरे होती है बेटा, जिनको अच्छे स्तर के पेपर देने बेटा वो ये चीज भी याद रखे। ठीक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और आपको 360 से 1/5 ज्यादा चाहिए, तो बच्चों 360 लिखा हमने, और इनटू में नीचे लिखा 5, और 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, सीधा नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, और ऊपर वो संख्या लिख देनी है, नीचे वही संख्या रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 5 से कटा ये आ गया 5 7 जा, यहाँ पर 75, और 5 2 जा, यहाँ पर 10, 72 6 जा, अगर हम देखें यहाँ पर 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट 2 है, 2 ऑप्शंस में है, तो पूरा ही करना पड़ेगा, तो ये आएगा 432, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला बेटा देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा ऐसे सवालों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये लिखा हुआ है 1600 के 250% का 0.06% के बराबर क्या होगा। तो बेटा देखो, हमने लिखा 1600 और इनटू इसका 250%। घबराओ मत, अधिक कम कुछ नहीं लिखा हुआ, मोर देन लेस देन कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप मुझे बताना इसका 250% अगर हम देखें तो आप ऊपर लिखोगे 250 और अपॉन में नीचे क्या लिखोगे 100। अरे हो गया। अब इसके बाद N2 में यहां पर जो है 0.06% है, तो यहां पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बच्चों 100 आएगा, और ये 0.06% भी था बेटा, अभी मैंने पॉइंट हटा के 2 0 लगाए हैं और इसको 6 बना दिया। अब परसेंट भी तो है, परसेंट हटेगा तो नीचे और 100 से गुणा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहां कई कंफ्यूज हो सकते हैं। 0.06% को अगर हम कभी लिखें तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, पहले लिखोगे 0.06%, हटा नीचे 100 और पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 और लग गए। तो वही यहां पर कर रहे हैं बेटा। अब देखो, सबसे पहले सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0, यहां 0 से 1 0 गया, 25 चौक कितना हो गया 100, और इसके बाद 4 चौक कितना हो गया 16, और 6 गुना में 4 कितना हो जाएगा 24, और बटे में 10 आ रहा है, तो ये आप बोलोगे 2.4, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं और प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेन चीज है प्रैक्टिस। हर कोई आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। परसेंटेज की कम से कम 15 से 20 वीडियो आएगी, वो सारी ढंग से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला, यहां पर इसके बाद अगला सवाल देखो बेटा, 600 से 2 सही 1/3% अधिक, तो हम लिखेंगे बेटा ऊपर, यहां पर लिखेंगे 600 इनटू, यहां पर 3 दूनी 6 और एक क्या 7। बेटा इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, पहले सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 7/3। ठीक है, इसको ढंग से देख लेना बेटा, ये 2:1/3% है, 2:1/3% है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर ये आ गया 7/3%, अगर परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा बेटा 300, क्योंकि देखो परसेंट हटते नीचे 100 3 से गुणा होगा और 300 हो जाएगा। अब 300 में 7 जोड़ोगे, क्योंकि अधिक बोला है बेटा, अधिक। ठीक है, 300 में 7 जोड़ोगे तो 307 आ गया। उसके बाद माइनस हमने लिखा बेटा, ये भी सही कर लेना, ये 2:1/7% है, 2:1/7% है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, 2:2 है वो, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं सही कर रहा हूं, 2:1/7% है। अब देखो बेटा, यहां पर इसको सॉल्व करोगे, 7 2 जा, यहां पर 14 और 1 क्या 15, तो नीचे आएगा, यहां पर पहले तो बेटा 700 लिखना पड़ेगा, 700 N2 में नीचे आएगा 700, और ये कम बोला है, कम। बेटा पिछली वीडियो में सारे बेसिक बता रखे हैं, जिन्होंने अभी पिछली वीडियो नहीं पढ़ रखी प्लीज उसको पहले पढ़ लेना, फिर ही इसमें बढ़ना। ठीक है,
ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, वो मात्र 25 से 30 मिनट की है। ये वाली वीडियो बढ़िया, भले आपकी बड़ी बन सकती है, पर पिछली वाली आप आराम से चंद मिनटों में कर सकते हो, आप दुगना स्पीड से। ठीक है, अब देखो नीचे आएगा 700, इसको हम बोल सकते हैं 7 दूनी 14 और 1 क्या 15, 15 बटे में 7% है ना। अब मुझे बताना नीचे 700 आया, 700 से 15 कम कितना आ जाएगा, 685, 685। ठीक है, अब उसके बाद प्लस में यहां पर लिखोगे 1200 का मतलब इनटू, और बेटा ये 12 से 1/4% है। ठीक है, 12 से 1/4% है, कईयों को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इंटू 12:1/4% का मतलब 12 4 जा 48 और 1 49, अपॉन में परसेंट है तो 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 400। अरे ओके, ये सारा मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसके बाद बच्चों देखो, इसको सॉल्व करोगे, ये 2 बार कट जाएगा डायरेक्ट, इसको करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करोगे, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 गुणा 2 600 होता है, 700 एकम 700 होता है, 400 गुणा 3 1200 होता है। अब देखो 307 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 614, फिर माइनस यहां लिखेंगे 685, फिर प्लस यहां पर 147। अब देखो बेटा ये प्लस का ये भी प्लस का दोनों जुड़ जाएगा, तो मुझे बताना 7 और 4 11 हासिल 1, फिर 4 और 1 5 और 1 कितना 6, उसके बाद यहां पर 6 और 1 कितना 7, 761 आया। पहले बेटा इजी कैलकुलेशन के लिए पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया करो, फिर माइनस वालों को। बेटा मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि कोई छोटा सा बच्चा है कि अभी स्टार्ट कर रहा है यहां पर कंपटीशन की तैयारी, मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूं कि बेसिक से उसको भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी जो हाई फाई है उनको तो क्या जरूरत है छोटी छोटी चीजें पढ़ने की। ठीक है अब देखो 761 माइनस 685 आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 76, तो यहां पर घटाकर आंसर 76 आया, ये हमारा आंसर है। कभी भी ऐसी कैलकुलेशंस दिखती है तो आप पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ा करो, फिर माइनस वालों को जोड़ा करो, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है, और फिर उसके बाद माइनस किया करो। ये तरीका है बेटा करने का। आगे बढ़ते हैं, क्या आपको ये क्लियर हुआ? हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बेटा परसेंटेज का ये टाइप 1 है, और टाइप 1 में बिल्कुल आसान आसान तरीके से आपको चीजें सीखनी है। अब पहले ना, इससे पहले कुछ चीजें बेटा आप सभी ना कॉपी में लिखना मेरे साथ साथ, क्योंकि मुझे मिटानी पड़ेगी ताकि आगे जाके मुझे यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व कराओ। देखो पहले इसको हम बोलते हैं बेटा एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, या फिर ऐसे लिख लो यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। विशाल थोड़ा एसी ऑन कर देना, रिमोट ही है ना मुझे। और ये पंखा बंद कर दे बेटा। बेटा यूनिट कन्वर्जन क्या है अब देखना बच्चों, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले आपको ये लोग सभी को ये पता होना चाहिए बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सबको पता होना चाहिए। ये पता ही है सबको, ये 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000। अब उन चीजों की बात करेंगे जो हम भूलते हैं बेटा, है ना। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये भी बहुत बार आपके पेपरों में पूछा जाता है। 1 ग्राम में बेटा 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसको नोट कर लेना कॉपी में, ये हम भूलते हैं, और जिनमें स्टार लगा रहा हूं वो हम भूलते हैं। ठीक है, और एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम जरूर इन चीजों को पकड़ता है जो बच्चों को याद नहीं रहती। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और याद रखना, 1 क्विंटल में, क्या बोला बच्चों मैंने, 1 क्विंटल में, ये याद रखना, ये होते हैं आपके 100 केजी। कितने केजी होते हैं बेटा? 100 केजी, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों याद रखना 1 टन, या फिर बेटा 1 टन को 1 मैट्रिक टन भी कहा जा सकता है। 1 मैट्रिक टन, इसमें बेटा आप याद रखो 1 मैट्रिक टन में भी 1000 केजी ही होते हैं। बस ये अंग्रेजों की भाषा है कि उन्होंने टन की जगह मैट्रिक टन बोल दिया, और हमने उसे शॉर्ट फॉर्म में टन बोल दिया। हम उसे टन बोलते हैं, वो जब अंग्रेज यहां रूल कर रहे थे उन्होंने इन्हें मैट्रिक टन पूरा नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये सारे के सारे मात्रक अभी तक मैंने जो आपको बताए हैं ये आपके क्वांटिटी के हैं, क्वांटिटी के। ठीक है,
इतने बहुत है, इतने याद कर लो, इसमें से ही सवाल फंस जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा, ये क्वांटिटी के थे, अब हम लिखते हैं डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस के आपके जो मात्रक है वो याद रखना बच्चों। कई पेपर तो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम, जैसे आर्मी जैसे एग्जाम, वहां तो सीधा ही पूछ लेता है भाई कि 1 किलो क्विंटल में कितना किलो होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, या फिर पूछ लेगा 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं बेटा। डिस्टेंस याद रखना, 1 किलोमीटर में, सभी ध्यान दो, ये होते हैं आपके 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप ये याद रखो, 1 मीटर में ये होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, 1 सेंटीमीटर में ये होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना बेटा, 1 डेकामीटर, डेका ये ध्यान रखना, डेका हमेशा बड़ा होता है मीटर से। डेका, जहां भी किलो यूज होता है 1000 का यूज होगा, जहां बेटा डेका यूज होता है, क्या यूज होता है, डेका। तो डेका हमेशा डेकेड, जैसे मैं बोलता हूं 1 डेकेड, जैसे विराट कोहली को अभी अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द डेकेड, मतलब पूरे दशक का खिलाड़ी जो हमेशा नंबर 1 पे रहा। ठीक है, ऐसी बेटा डेका जहां यूज होता है वहां 10 है, वहां मतलब क्या है बेटा 10। डेका गन मतलब 10 साइड, डेका मीटर मतलब 10 मीटर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, 1 डेका मीटर होता है बराबर 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1 मीटर, इसी के नीचे लिख देता हूं, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। आज के बाद बच्चों याद रखना, डेका होता है बड़ा और डेसी होता है छोटा। क्या बोला बच्चों मैंने, डेका मतलब क्या हो गया, डेका नाम से पता चल रहा है, डेका बड़ा, और डेसी क्या हो गया, छोटा। 1 डेका मीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 डेका मीटर में, 1 डेका मीटर में कितने डेसीमीटर होगा, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये अभी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है डिस्टेंस की और आपकी यहां पर केजीज की। तो बेटा इसको आप पॉज करके पूरा लिख लेना, और खासकर वो वाले जिसमें मैं आपको स्टार करा रहा हूं, क्योंकि ये इंसान भूलता है, कोई सा भी इंसान हो, कितना खतरनाक हो कितना आसान हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद पहले यहां तक क्लियर। अभी मैंने आपको बताया क्वांटिटी का कन्वर्जन, ये बताया डिस्टेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा बच्चों लिक्विडिटी का बताता हूं। बस लिक्विडिटी का एक याद रखो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो इसको इस साइड लिख देता हूं, 1 लीटर में याद रखना बच्चों 1000 ml। ठीक है, और आपको टाइम का कन्वर्जन तो सबको थोड़ा बहुत मालूम ही है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और आगे माइक्रो सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। यहां पर वो हम आगे बात करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री चल रही होगी। ठीक है, अभी अर्थमेटिक चल रही है, उसके बिहाफ में आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम में बच्चों एक और चीज याद रखो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। कई लोग 60 सीधा जल्दीबाजी में बोल देते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600। अब इन चीजों को आप जरूर लिख लेना ताकि आप आगे बढ़ पाओ। पॉज करके आराम से लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। देखो सवाल है, 1 दिन का कितना प्रतिशत, सवाल है 1 दिन का कितना प्रतिशत, यहां पर 4 घंटे में 30 मिनट होता है। तो बच्चों देखो, हिंदी वाले कभी भी याद रखो, जिसके आगे का लिखा होता है, जिसके आगे 1 दिन के आगे का है, वो हमेशा नीचे आता है। इंग्लिश वाले याद रखो, ऑफ के तुरंत बाद जो मौजूद है वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, किसको नीचे लिखे किसको ऊपर लिखे। ठीक है, अब देखो का 1 दिन, पहले आप बताना, यहां पर 4 घंटे और 30 मिनट बोला है। मिनट, ये मिनट में बेटा देखो सबसे छोटी यूनिट मिनट में, तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 240 मिनट होंगे, और 240 में आप 30 जोड़ोगे, ये आ जाएगा 270 मिनट। तो आप लिखोगे ऊपर की साइड 270 मिनट, ये लिख दिया। और फिर 1 दिन को भी मिनट में बदलो। मिनट में कैसे बदलोगे, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इनटू 60 करा तो यहां पर यह आ गया पूरा मिनट में। तो बच्चों जब दोनों यूनिट कन्वर्जन, जब आप कन्वर्ट करके सेम कर दोगे, तभी आप परसेंटेज में निकाल सकते हो।
काट के, ठीक है। अब इनटू में अगर हम 100 करें तो बच्चों यहां पर देखो मिनट से क्या गया मिनट, ठीक है, 0 से क्या गया 0, फिर 3 2 जा 6, 3 से कटा कितना 9, उसके बाद 2 से कटा कितना आ गया 50, आगे बढ़ेंगे बेटा, 2 से यहां पर जो है 3 से कटा 8 और 3 से कटा यहां पर 3 बार, 2 से कटा 4, 2 से कटा कितना 25, 25 3 जा 75 अपॉन में 4, ये आ गया 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, यहां पर 18:3/4% और ये हमारा क्या है आंसर। तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यूनिट का कन्वर्जन बेटा एक ही यूनिट में करा करो। ओके, चलो आगे बढ़े हम। अगला बच्चों वही मैंने अभी जो सिखाया बच्चों, जिसके आगे का या के लगा होता है और ऑफ के बाद जो इंग्लिश में होता है वो हमेशा नीचे आएगा। तो आप लिखोगे ऊपर 7/8 और नीचे लिखोगे 3/4, ठीक है, और इनटू में 100। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8 इनटू में 4/3 और इनटू में 100। अब इसे सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 2 से कटा कितना आ गया 50, अब यहां पर 7 5 जा कितना हो गया 35, 350 अपॉन 3, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 116:2/3% और ये हमारा क्या है आंसर, ए ऑप्शन। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। देखो अब ये सिंपल सा सवाल है, आप आराम से कर लोगे। 500 का 20% का 15% का 10%, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब जो सिंपल सवाल है खुद करना बेटा इसे, है ना। अब देखो इसमें स्ट्रेटेजी क्या लगानी है बेटा, 33:1/3% का मतलब होता है 1/3, तो सीधा लिख दिया मैंने 1000 का 1/3, उसके बाद यहां पर इनटू में 0.15%, तो 15/100 तो वैसे ही आया और परसेंट और था तो 2 जीरो और आ गए, ठीक है। अब देखो 3 5 जा 15, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 गया, तो 5/10 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 0.5 और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते। ये वाला सवाल करके, ये वाला तो बेटा रिपीट हो गया, सेम वही है जो पिछला कराया था, ये वाला करना बच्चों। देखो बेटा इस सवाल में बोला क्या है पहले आप देखना। ये बोला है 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 5 ग्राम। तो बेटा ऊपर लिखोगे 5 ग्राम, नीचे लिखोगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होते हैं बेटा, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया और इनटू में यहां पर 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया आपका 0.5। इसका मतलब यहां पर जो है बेटा कितना परसेंट है, तो 0.5%, यही हमारा क्या होगा आंसर। परसेंट में बदलते हैं तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं भाई, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते। अगला बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो ऊपर लिखोगे 10 पैसे, नीचे लिखोगे 100 पैसे और इंटू 100 करोगे 10% आ जाएगा। बेटा इसको आराम से आप लिख के कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, यूनिट का कन्वर्जन सीखो, दोनों यूनिट्स को एक ही बना दो और छोटा ही बनाते हैं, बड़े से छोटा ना कि छोटे से बड़ा बनाओगे तो लंबा जाओगे, कैलकुलेशन भी लंबी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते। देखो बेटा जिसके आगे के लगा होता है का लगाता है, ये बिल्कुल सेम रिपीट हो गया बेटा वही सवाल। अगला ये वाला करना, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। बेटा 1 घंटे है और यहां बच्चों देखो सबसे छोटी यूनिट सेकंड है, तो क्यों ना सबको सेकंड में बदल दे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और 12 सेकंड और है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72। तो ऊपर लिखोगे 72 सेकंड और नीचे लिखोगे बेटा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 और इनटू में 100 कर देंगे। यहां 2 जीरो से 2 जीरो गया, 36 दूनी 72, तो इसका मतलब कितना परसेंट आ गया 2%। अरे ओके,
आगे बढ़े बेटा, देखो 30 क्विंटल। अभी बच्चों देखो ये सवाल प्लीज ध्यान देना बेटा, कुछ इसी प्रकार का सवाल आपका सीडीएस के पेपर में पूछा गया था, सीडीएस 2025 जो अप्रैल यहां पर 13 तारीख को हुआ, ठीक है। क्योंकि बेटा क्यों पूछा गया, वहां ये हिंट नहीं दिया, यहां तो मैंने इसलिए दे दिया कि चलो ठीक है बच्चों की शुरुआत है। वहां बच्चों मैट्रिक टन जाके बच्चे भूल गए और 1000 की जगह 10,000 कराए। एक मैट्रिक टन में बेटा 1000 केजी होता है, आप ये याद रख लेना। तो यहां पर 1000 ही लिखोगे, तो ऊपर लिखोगे 30 क्विंटल और यहां टन है तो आप किलो में बदलोगे, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 30 इंटू में यहां पर 100 ऊपर, और बेटा जिसके आगे का लगता है वो कहां आएगा, नीचे, या फिर ऑफ के बाद वाला हमेशा कहां आएगा, नीचे। तो 2 मैट्रिक टन है तो 2 इंटू में मुझे बताना कितना आ जाएगा, 1000, और इंटू में क्या, 100। अब यहां पर ये 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब ये बताओ 2 से कटा कितना आ गया, 50, और 50 थी कितना आ गया, 150, खत्म। अरे ओके, अभी बहुत बेहतरीन सवाल भी आएंगे बच्चों परसेंटेज के, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो बच्चे सोचेंगे कि क्या ही चल रहा है, ठीक है। कई अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना, गजब वाले, तो बेटा वो सोचते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर बेटा देखो कई बार छोटे छोटे सवाल नासूर बन जाते हैं। जैसे अब जिसको यहाँ पर मैट्रिक टन याद नहीं था वो बच्चा वहां जाके फेल हो गया उसी में, ठीक है। क्वेश्चन तो हल्के होते हैं, याद रखना भी तो बहुत मेन चीज है भाई। अब बच्चों ये वाला सवाल करके बताना, 16 फटाफट से करना। देखो बच्चों क्या बोला है, 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3, तो इसका 1/3 निकाल लेते हैं, ठीक है। 134 का कितना प्रतिशत है, तो पहले 1/3 निकालो, 3 से कटा, 3 4 जा 12, 0 3 2 जा 6, तो 402 आ रहा है। तो ये बोल रहा है बेटा यहां पर 402, इसकी वैल्यू हमने 402 निकाल ली। 402 134 का कितना परसेंट है, तो ऊपर लिखोगे 402 और नीचे लिखोगे 134 और इनटू में 100। अब एक बात सुनो बच्चों, कभी कभार कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आप छोटी छोटी संख्या से काटोगे तो आप पीछे होते चले जाओगे। यहां डायरेक्ट काट सकते हो बेटा, यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 4, और यहां यूनिट डिजिट क्या है, 2, 4 2 जा 8 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा, 4 3 जा 4 का पारा पढ़ो, 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, अरे आ रहा है, तो क्या 134 को 3 से गुणा करने पर 402 ही आएगा बेटा। इसको ऐसे टुकड़े कर लो ना, 134 ना बोल के 130 कर लो, 130 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 390, और बचा कितना है, 4 4 तिया 12, तो 390 में 12 जुड़ा तो यहां पर 402 आ गया, तो यहां पर ये कितना आ गया, 3, और 3 गुणा में 100 कितना हो जाएगा बेटा, 300, और ये हमारा क्या है आंसर, 300%, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये टाइप 2 आ रहा है, तो प्लीज बच्चों अपनी कॉपी में जो ढंग से नोट्स बना रहे हैं बेटा वो ये इसमें जरूर लिख लेना, टाइप 2, ठीक है। यहां से आपका दूसरा तरीके वाले सवाल आने लग गए, ठीक है, धीरे धीरे। अब सुनो, पहला वाला सवाल तो बिल्कुल आसान सा है बच्चों। अगर आपको किसी एग्जाम में 25 नंबर में से 21 नंबर मिल रहे हैं, क्या बोला बेटा मैंने, 25 में से 21 मिल रहे हैं, तो यहां पर आप नीचे लिखोगे टोटल, पहले नीचे लिखो टोटल नंबर कितने हैं, नीचे लिखोगे 25 और ऊपर लिखो ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। 25 में से 21 नंबर किसी के डालने बेटा ऐसे डालोगे कि नीचे 25 टोटल वाला और ऊपर जितने नंबर मिले वो, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में क्या हो जाएगा, 100। यही पूछा है उसने, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 21 मार्क्स out of 25 marks, the marks of the student in percentage is, तो बेटा अब यहां पर 25 से कटेगा कितने बार, 4 बार, 21 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 84%, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल था ये। अगला सवाल पढ़ो बेटा, 42 छात्रों की कक्षा में इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट 18 वर गर्ल्स, वहां बच्चों 18 लड़कियां हैं और रेस्ट जो है बॉयज है। तो अगर 42 में से यहां पर 18 लड़कियां हैं और बाकी बॉयज है, तो मुझे बताना बच्चों ये कितनी आ जाएंगी, 4 और ये 2, 24 आ गए, ठीक है। तो अब मुझे बताना 24 बॉयज है,
कितने में से हैं, पूछा यही है बेटा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज आउट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। और यहां पर बेटा नियरेस्ट वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना, 24 बटे में 42 और इंटू में क्या 100। यहां पर 6 गुना में 4 24, 6 गुना में 7 42 और 4 गुना 100 कितना हो गया 400 और बटे में क्या 7। अब 7 से डिवाइड करो बेटा, 7 5 जा 35, उसके बाद 50 आगे 50, 7 7 जा यहाँ पर 7 7 जा अगर हम देखें तो 49, तो 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, पर ऑप्शन में 57 उसके करीब है। अरे ओके, चलो आगे बढ़े। बच्चों देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक छात्र के 6 विषय, एक छात्र ने बेटा 6 विषय थे, 6 सब्जेक्ट्स थे, उसमें उसने 470 नंबर मिले उसे, ठीक है। तो कह रहा है यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, अधिकतम अंक का मतलब यह है कि 100 नंबर के सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो बताइए यहां पर प्रतिशत अंक टोटल कितना आएगा। अब आप कैसे निकालते थे बचपन में बताना, आप बोलते थे बेटा कि एक सब्जेक्ट में भाई मेरे 100 में से 30 बने, एक में 100 में से 50 बने, एक में 100 में से 40 बने, जो हमारी एवरेज बच्चों की कैटेगरी होती है ना। किसी के 100 में से 90 होते थे, 100 में से 95 होते थे। तो परसेंटेज कैसे निकलता है बेटा, हमेशा याद रखना, जब मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर आप लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमेशा बताया मैंने, और नीचे टोटल मार्क्स और इनटू 100, जितने नंबर मिले ऊपर और टोटल नंबर नीचे। तो बच्चों एक बार बताओ, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है 6, तो यहां पर टोटल नंबर जो है कितने हो गए 600, और नंबर कितने मिले 470। अब ये बताओ 2 0 से क्या गए 2 0, 6 से कटा 6 7 42 है कि नहीं। अब मुझे बताना 42 आ गया, कितना बचा है यहां पर 5, यहां पर 6 8, तो यहां पर 78 पॉइंट, अच्छा 2 2 है 78 पॉइंट में, 78 पॉइंट यहां पर 3 आएगा, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके क्लियर, आगे बढ़े हम बच्चों। इसको अभी बाद में कराऊंगा मैं, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अभी बाद में कराऊंगा। आते अब अगला वाला सवाल। खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते। बेटा 10 खेल थे है ना, और उसमें से भारत ने 8 खेल जीते, तो सिंपल सा है बेटा, परसेंटेज विनिंग क्या है बेटा, है ना। तो सीधी सी बात है, आप लिखोगे क्या, यहां पर 10 में से 8 जीते, तो नीचे 10 ऊपर 8, और विनिंग परसेंटेज ही पूछ रहा है भाई, और इनटू में क्या होगा 100, तो यहां 0 से 0 गया, कितना परसेंट आ गया 80, और ये हमारा क्या है आंसर, खत्म। अरे ओके आगे बढ़े बच्चों। अब देखो ये बोला है ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बाउंसेस ऑफ ए हार्ड सरफेस, इट्स एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय 20% इन इंपैक्ट, हाउ हाई विल इट जंप नाउ। बेटा अब देखो एक बार बताओ, एक किसी को किसी चीज को आपने फेंका 10 मीटर से, और जैसे ही वो बाउंस हो रही है ना, तो बाउंस होने पर उसकी एनर्जी 20% कम हो गई। तो एक बार बताओ, जब वो 10 मीटर से फेंकी गई तो वो एनर्जी खुद का यहां पर 100% थी। जैसी बेटा वो 20% कम, अगली बार आपको पता चल रहा है बाउंस होने के बाद 20% कम उछलेगी, तो कितनी उछलेगी यही पूछा है। तो इसमें से 20% कम कर लो, नीचे आएगा 100 और ऊपर क्या आएगा 80, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 2 0 से 2 0 कितना आ गया 8 मीटर, और ये हमारा खत्म। बस सवाल को घुमाया है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, कि इससे इतना परसेंट कम और इतना परसेंट ज्यादा। अरे ओके चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो बेटा इसे। देखो बेटा क्या सवाल है, लोकल ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए है। एक
लोकल ट्रेन थी बेटा, उसका दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए है और मासिक पास का मूल्य बेटा 1125 है। मतलब बेटा आप ऐसा सोचो, आप एक ट्रेन में ट्रेवल करने जा रहे हो रोज की रोज, ठीक है, और रोज आप 50 रुपए एक टिकट वाले को देते हो और ऐसे आप 30 दिन चले। उसके बाद अगले महीने आपको पता चला कि भाई इस ट्रेन का तो पास भी बनता है जहां मुझे फायदा हो सकता है। फिर आप कहीं और गए, मतलब आप एक पास, जो पास होल्डर होते हैं उनके पास गए, टिकट कलेक्टर के पास ही गए, ठीक है, उससे पूछा कि पास बनता है कि नहीं बनता है इस ट्रेन का महीने का। उस ट्रेन वाले, चाहे बस ले लो बेटा, है ना, उस ट्रेन वाले ने बोला अगर आप एक महीना सफर करोगे तो आपको 30 दिन सफर करोगे तो 1125 रुपए देने पड़ेंगे, और वैसे आप रोज के 50 रुपए दे रहे थे। अब इस सवाल में बस ये बोल रहा है कि बताओ अगर मैं 30 दिन यात्रा करता हूं और मैंने अगर पास बना लिया तो कितने % में सेविंग करूंगा। एक बार बताओ, अगर आप रोज का 50 रुपए किराया दे रहे हो और 30 दिन में आपके कितने रुपए खर्च होंगे, 1500 रुपए खर्च होंगे। अबे हाँ है ना, 1500 खर्च होंगे। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर ना आपने एक पास बनाया जो कि था 1125 का। कितने का था? 1125 का। तो यहां पर अगर इसमें से मैं 1125 घटा दूं, क्योंकि बेटा आपको पता है यहां पर आपको सेविंग निकालनी है। क्या निकालनी है? सेविंग। ये वैसे था जब आप नुकसान में बैठ रहे थे, रोज का किराया दे रहे थे। ये तब है जब आपने महीने का एक पास बना लिया। अब मुझे होता है ना, दोनों को माइनस करोगे तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा कितना, यहां पर 7 और फिर यहां पर आएगा कितना, 3। तो 375 की आपकी सेविंग हुई है और यही पूछा है बेटा सेविंग परसेंटेज क्या होगा। तो आप ऊपर लिखोगे 375 और नीचे लिखोगे बेटा आप सेविंग किस पर हुई है। हमेशा याद रखना जिस पर सेविंग हुई है, 1500 रुपए पर सेविंग हुई है, ना कि 1175। 1175 तो कम हुआ मूल्य है जो कम होके आपको पास मिला है, ठीक है। अब ये बताओ इनटू में क्या करोगे, 100, तो परसेंटेज सेविंग यहां से निकलेगी। आप बताना 20 से 20, 15 दूनी यहां पर 30 और 15 पंजे क्या हो गया, 75, 25% ये हमारा क्या है, आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, अगला सवाल देखो। बेटा देखो क्या लिखा है, एक घर का किसी विशेष महीने का खर्चा 20,000 रुपए है। एक घर है, उसका किसी विशेष महीने का खर्चा 20,000 रुपए है और फिर बोला जिसमें से शिक्षा पर 8,000 रुपए, खाने पर 6,900 रुपए और खरीदारी पर 2,800 रुपए खर्च हुआ। तो बेटा देखो आपको पूरा ब्यौरा दे रखा है घर का, और घर आपने भी चलाना है जिंदगी में। ऐसे सवाल तो बेटा ऐसे है कि जो आपको आप दिनचर्या में काम में लेते हो, ठीक है। आप मुझे बताना बेटा, एक खर्चा टोटल मिला के 20,000 है। कितना है बेटा? 20,000। ये लिख दिया हमने टोटल खर्चा, ठीक है। आपको बोला बच्चों यहां पर, इसके बाद उसने बोला शिक्षा पर, एजुकेशन पर, ये आपको बोला हुआ है 8,000 रुपए खर्चा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको बोला है खाने पर, फूड पर, यहां बोला है आपसे 5,900 रुपए खर्चा। फिर उसके बाद बोला है बेटा आपको 2,800 रुपए खरीदारी पर, शॉपिंग पर 2,800 रुपए खर्चा। फिर आपको बोला है शेष व्यक्तिगत देखभाल पर खर्चा हुआ। तो बेटा अब मुझे बताओ, इनको अगर आप प्लस कर दो, इनको अगर आप प्लस कर दो तो यहां पर पहले इसका पता चल जाएगा टोटल खर्चा इन तीनों में कितना हुआ। तो ये 0 0 9 और 8 17 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 2 कितना 16, 16,700। तो बेटा 20,000 माइनस कितना 16,700 करोगे तो बाकी जो है व्यक्तिगत देखभाल पर खर्चा हुआ है, और वही पूछा है कि कितना प्रतिशत व्यक्तिगत देखभाल पर खर्चा हुआ है। व्हाट परसेंटेज स्पेंड ऑन पर्सनल केयर। अभी बताओ बच्चों 0 0 यहां 3 और यहां 3, तो बच्चों यहां पर 3,300 रुपए का खर्चा हुआ, और कितने में से टोटल कितना था बेटा 20,000 और इनटू में 100। तो यहां पर 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो यह आ जाएगा 16.5% यहां पर व्यक्तिगत देखभाल पर खर्चा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर बेटा? ओके, कोई भी दिक्कत आए बेटा कमेंट सेक्शन में बोल देना। हो गया क्लियर? चलो अब आगे बढ़े।
एक ये वाला कराना है, एक ये वाला करो बेटा पहले आप। बहुत ही बढ़िया सवाल। दो सवाल अभी बीच में छूट रहे हैं, वो दोनों मैं इकट्ठे बताऊंगा आपको। बच्चों बोला है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाईकांक 1 या 9 आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा है बेटा। 1 से 80 तक देखो, पहले 1 से 10 तक गिनो बेटा। 1 से 10 तक आप संख्या लिखते हो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते यहां पर 9 और फिर क्या 10। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होता है, कईयों को यही नहीं पता होता। 2 3 4 इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाईकांक, हिंदी में इसको बोलते हैं हम आखिरी कांक। यूनिट डिजिट होता है आखिरी कांक। तो इसमें बेटा देखो, अगर कोई एक ही संख्या मान लो 2 है तो उसका यूनिट डिजिट खुद ही 2 रहेगा। तो बच्चों यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का अंक होता है। यहां आपसे बोला 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले तो ये निकालो 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 1 या 9 आएगा। तो एक तो 1 आया और एक 9 आया। 1 से 10 तक है ये 2। ठीक है, फिर लोगे बेटा 11 से 20 तक, आप देखोगे 11 12 13 14 15 16 17 18, कहीं भी 1 या 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 19 में आएगा 1 या फिर 9। तो बच्चों आपको पता है हर जगह ग्रुप में जो है 2 2 आ रहे। 1 से 10 तक 2, 10 से 20 तक 2, 20 से 30 तक 2, ऐसे करते करते यहां पर 80 तक 2 2 बार आएंगे बेटा, है ना। तो ऐसे कितने ग्रुप बन गए, 1 से 10 तक एक ग्रुप बना, 10 से 20 तक 10 से 20 तक एक ग्रुप बना, तो 80 तक 8 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, 8। और एक ग्रुप में बेटा दो ऐसी संख्या आ रही है जिनका यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 है। तो मुझे बताओ बच्चों टोटल ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी, 8 दूनी 16। ऊपर लिखोगे 16 और नीचे लिखोगे क्या 80 और इनटू में 100 बेटा, क्योंकि नीचे 80 इसलिए लिखा, टोटल संख्याओं की संख्या 80 थी। 16 पंजे 80 हुआ, 5 से घटा कितना 20, तो इसका होना 20% हमारा क्या होगा आंसर। किसी को अभी भी ना समझ में आया हो भाई, तो आप ये देखो एक संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है और 9 है जिसमें 9 है। उसने बोला या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, मतलब दोनों वाले गिनने। फिर 11 में यूनिट डिजिट 1 है, 19 में यूनिट डिजिट 9 है, फिर 21 में यूनिट डिजिट 1 है, 29 में यूनिट डिजिट 9 है, उसके बाद जो 31 में यूनिट डिजिट 1 है, 39 में यूनिट डिजिट 9 है, फिर उसके बाद 41 में यूनिट डिजिट 1 है, 49 में यूनिट डिजिट 9 है, फिर 51 में यूनिट डिजिट 1 है, 15, ऐसे गिनोगे ना बेटा तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा है, कई एग्जाम में ऐसा सवाल देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना। ओके, बिल्कुल आसान सवाल था। अगला बेटा चौके छक्के तो तुमने खूब मारे होंगे भाई, क्रिकेट तुमने खेला ही होगा कई लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय गेम ही मान लो है, तो हॉकी पर देखता कौन है उसे, देखने वाले तो क्रिकेट के लिए बने हुए हैं। हाँ चलो, ये सवाल तो बेटा आप आराम से करके बताओगे। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्के और 18 चौकों की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया, डबल सेंचुरी पूरी की। बेटा डबल सेंचुरी में लड़कियों पहले तुम ध्यान रखो, यहां पर डबल सेंचुरी में 200 रन बनते हैं। कितने बनते हैं, 200 रन। सेंचुरी मतलब 100, ठीक है, डबल सेंचुरी 200। ठीक है, चौके यहां पर बेटा मतलब 4 रन बनेंगे। 18 चौके होते हैं बेटा, 18 चौके बोला उसने, 18 चौके मारे, तो 18 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 72। और 15 छक्के मारे, छक्के, तो यहां पर 15 गुणा में कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा कितना 90। अरे ओके, अब यहां पर 72 में यहां पर 90 जोड़ो, 152 रन तो उसने बाउंड्री से बनाए, मतलब सीधा मार के तेज तेज। ठीक है, और 172 बोल रहा हूं 162 बेटा, 162 उसने यहां पर जो है बाउंड्री से बनाए। ठीक है, अब बाकी के जो रन है वो विकेट में उसने भक्के लिए होंगे, तो यही पूछा है बेटा। तो पूरा करने के लिए विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाने होंगे। बेटा अगर दोहरा शतक पूरा करना है, 200 रन बनाने, तो उसे 200, बाकी देखो बेटा ये बाउंड्री से बने, अब बाकी 200 रन जो है पूरा करने के लिए बाकी भी तो रन बने, तो वो किससे बने, वो बने आपके रनिंग से। अब वही पूछ रहा है कि रनिंग से कितने रन बने। ठीक है, तो रनिंग से बने बेटा 200 में से 162 घटाओ 38 और अपॉन 200 टोटल रन थे, और इनटू 100 क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 20 से 20, 2 से घटा कितना आ जाएगा 19%, ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके,
क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़े अब। देखो बेटा, मैं बिल्कुल हर एक सवाल प्रैक्टिस करा के चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया गया। बेटा 100 सेंटीमीटर का कोई बोर्ड था, उसको काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया। तो आप मुझे बताओ यहां पर कितने प्रतिशत हटा दिया गया? आप बताना। 14 सेंटीमीटर आपने बोर्ड को हटा दिया। अब पूछेगा किस में से हटाया भाई, तो 100 में से हटाया है, तो नीचे 100 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों नीचे हमेशा वो लिखा करो जो मूल था, जो ओरिजिनल था। इनटू में क्या हो जाएगा 100, और 100 से 100 गया, कितना परसेंट आ गया 40। अरे क्लियर? बिल्कुल आसान सवाल था। अगला सवाल ये तुम करके बताओगे भाई। इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, कभी कम करने में, कभी ज्यादा करने में, तो ये क्लियर करता हूं मैं आपको, है ना। सुनो, एक व्यापारी सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 किलोग्राम से कम करके 72 किलोग्राम कर देता है। 80 से कम करके बेटा 72 कर देता है। मतलब पहले वो 80 कर रहा था और अब वो 72 कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना बच्चों कितना कम कर दिया, यही पूछा है उसने। कितना उसने वजन घटा दिया, तो आप वजन घटाते हो तो बच्चों वही पूछ रहा है। कितना वजन घटाया? 8 घटाया। और किस पर घटाया बेटा? 80 से। 80 से घटाया, पिछले से, है ना, ये ध्यान रखना। तो 80 से घटाया, इनटू में क्या 100। हमेशा नीचे जो लिखेंगे ना, नीचे हमेशा याद रखना, जिसके आगे से लगा होता है, का लगा होता है, वो कहां आएगा? नीचे। वो हर जगह चल रहा है बेटा, है ना। 8 से घटा कितना आ गया? 10, और 0 से 0 कितना परसेंट घटा दिया? 10%। ये हमारा क्या है? आंसर। अरे ओके। अगला ये तुम करोगे बेटा। बेटा अब खुद बताना, सभी ध्यान देना। 15,000 रुपए से, मतलब 15 के आगे इतने जीरो हैं, ठीक है, इससे वो इतना हो गया, ठीक है। आप ये बताओ बेटा कितना बढ़ रहा है? 3 के आगे उतने ही जीरो लगा दो, है ना। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। 3 इंटू में 10 की पावर 5 ऊपर, ठीक है। और नीचे बेटा आप बताना किस पर बढ़ रहा है? 15,000 बोल रहा हूं। 15 के आगे 4 जीरो हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 15 लाख से 18 लाख हो गया। तो मुझे बताना बेटा यहां पर 3 लाख बढ़ रहा है, और किस पर बढ़ रहा है? 15 लाख पर। 15 इंटू में 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू में क्या 100। अरे है कि नहीं? तो यहां पर इससे ये पूरा कट गया बेटा। 3 पंजे 15, 5 से कटा कितना हो गया? 20, और 20% ये हमारा क्या है? आंसर। अरे भाई 10 की पावर 5 देख के अटपटा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो लिख देना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कितना परसेंट आ रहा है? 20%। अरे ओके, आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अब ये तो आप कर लोगे, वही वृद्धि कमी पूछ रहा है, ये भी कर लोगे, ये हो जाएगा बेटा। आपको ये सारी पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, जैसे मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ एज इट इज आपको पूरी मिल जाएगी परसेंटेज की, ठीक है। टेलीग्राम में ट्रिक विद अतुल सर के नाम से जरूर ज्वाइन कर लेना उसे। हो गया बेटा ये भी। ये वाला करके बताओ बेटा। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए बेटा, ये पास हुए, ठीक है। देयर आर 2 कोर्सेज इन ए कॉलेज, 450 आउट ऑफ 500 passed in MCOM and 1500 out of 2000 students passed in MA, then
यहां पर बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज पास्ड इज, तो बेटा यहां पर मुझे बताना 500 में से 450 पास हुए और 2000 में से 1500 लोग पास हुए। टोटल पास कितने हो गए बेटा 1950 ऊपर लिख दो, और टोटल लोग कितने हैं 500 और 2000 कितना हो गया 2500 नीचे लिख दो। ठीक है, इनटू में क्या 100, यहां 20 से 20, 5 से कटा 5 पंजे 25, 5 से कटा 5 तिया 15, 5 नमे 45 और 0। ठीक है, 5 से कटा 5 सते 35 और 5 अठे यहां पर 40, तो इसका आंसर कितना आ गया 78%। अरे ओके, क्लियर है बेटा? ये तो कर ही लोगे बेटा, छोटे छोटे सवाल है। ये वाला सवाल अच्छा है और ये आज का आखिरी सवाल है, ये करके बताओ। हाँ बेटा सुनो, हो गया होगा? सुनो, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है बेटा। मतलब किसी शहर में, अच्छा बच्चों आपने जैसे सुना होगा जन्म दर, मृत्यु दर, मेल रेशो, फीमेल रेशो। अभी आप जैसे जान सकते हैं सबसे ज्यादा फीमेल रेशो कम है हरियाणा में। ठीक है, वहां लड़कियों का रेशो कम है और लड़कों का रेशो ज्यादा है, तभी बच्चों वहां जो है कई लड़के जो है बिना शादी के ही रह जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं ही कह रहा हूं बेटा, वो आपकी हमेशा जो काउंटिंग होती है या तो 1000 से, मेल और फीमेल की रेशियो की जो काउंटिंग होती है 1000 से होती है, पर 1000। ठीक है, कई जगह पर 1000 होगी, कई जगह पर लाख भी हो सकती है, पर मेनली बेटा मेल और फीमेल रेशियो पर 1000 काउंट होता है। ठीक है, ये मुद्दे की बात है, ये समझने वाली बात है, इसको समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सवाल में बोल क्या रहा है। वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है। कितनी है? 450। जबकि संगत मृत्यु दर बेटा, डेथ रेट जो है वो आपका दे रखा है 120 पर 10,000। ठीक है, तो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध संवर्धी, मतलब बेटा इंग्लिश वो हिंदी इतनी खतरनाक नहीं है भाई मेरी। फाइंड द नेट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज। तो बेटा यहां पर परसेंटेज आपसे ग्रोथ रेट पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, जन्म लिया 450 लोगों ने 10,000 में से, और जो डेथ हुई वो यहां पर हुई बेटा 120 लोगों की, तो ये प्लस है और ये एक तरह से माइनस है। ठीक है, ये आए हैं इस धरती पे, ये धरती से गए हैं। ओके, अब मुझे बताना धरती पे कितने टिके, दोनों को माइनस कर दोगे, 450 में से 120 गया, कितना आ जाएगा 330, तो 330 टिके हैं। अरे ओके, और 330 कितने में से टिके हैं? 10,000 में से, क्योंकि ये पर 10,000 बोल रहा है। और इनटू में आप क्या कर दोगे 100, तो 20 से 20 गया, 0 से 0 गया, तो 33/10 ये आ गया 3.3%, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा। इसका टाइप 3 लेके आऊंगा, ये टाइप 2 तक खत्म हो गया। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, वो जरूर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।